अपने आप को गुरु के अर्पण कर देता है, वो अपने आराम, सुख, सुविधा, तन, मन, धन, वो धन की बाजी लगाता है। वो अपनी बिना परवाह करे, उसको अपनी इज्जत मान बढ़ाई की जरूरत नहीं होती है। दुनिया तो उसको ताने मारती है, हंसती है। गुरुमुखों की हालत देखो, सबके साथ क्या क्या बीती। दुनियादारी उस टाइम में जो हंसती रही, लेकिन जो हंसते थे उनको बाद में रोना पड़ा, और जिसके ऊपर हंसते थे वो हंसते हुए गए और दुनिया को, दूसरों को भी रास्ता दिखाने वाले बने। ऐसे जीव जो संतों की शरण लेके अपने आप को धन्य कर लेते हैं, उनके समान दुनिया में दूसरा कोई जीव नहीं है। तो उन जीवों को अपना भाग सराहना चाहिए जिनको ये मौका मिला है कि उनको नाम मिला। आज आपको जगह जगह दिखाई देंगे, लेकिन नाम की दुकान कच्ची मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? कि बिना करनी किए नाम नहीं होता है, और ना ही वो नाम खुद जिसने नाम नहीं जाना, खुद जिसने गुरु का संग नहीं किया, जिसने करनी नहीं की और गुरु की सेवा नहीं की, तो उस चीज को वो कहां से हासिल करेगा। अगर रीते सरोवर पर कोई जाता है, पानी नहीं मिलता है उसको। और ये चीज तो ऐसी है कि गुरु के जो अंग संग रह के ही वो जीव हासिल कर सकता है। परंतु जिनकी श्रद्धा, प्रेम पूर्ण रूप से गुरु के साथ जुड़ जाती है, तो गुरु उनको वो बख्शिश करता है, लेकिन उनको अपना जीवन तो बदलना ही पड़ता है, पलटना पड़ता है। जो जब तक बदलता नहीं है, जब तक संसार से नहीं छूटता है, तो गुरु की तरफ नहीं जुड़ता है। गुरु की तरफ जुड़ने के लिए संसार को छोड़ना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से सांप कांसड़ी को त्याग के चला जाता है, इसी प्रकार से हमें भी जो बाहर का आडंबर है वो इसी प्रकार उतार के फेंकना पड़ेगा, और सच्चे मन से और सच्चे दिल से, अपने विचारों से, मन से पूर्ण रूपेण गुरु के अपने आप को अर्पण कर देंगे, शरणागत कर देंगे, तो हमारे कल्याण में कोई संदेह नहीं रह जाता। तो ये तो जीव के खुद के हाथ की बात है, लेकिन इंसान की कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वला लेख, कुछ चीज वो संस्कार लेके आता है। ये नहीं है कि हमारा संबंध कोई नया जुड़ा है दुनिया में, नहीं, पहले से भी हमारे किसी न किसी रूप में संस्कार रहे हैं। यूं कोई किसी के पास जीव नहीं आता है। संतों की अगर बात देखोगे, मैंने पहले भी बताया होगा कि कबीर साहब के टाइम में जिन वैश्याओं का कल्याण नहीं हुआ, उसे तो पहले के टाइम में तो कबीर साहब के टाइम में आए, कबीर साहब के टाइम में नहीं आए तो स्वामी जी महाराज के टाइम में आए। और उस बात के लिए स्वामी जी महाराज को पन्नीगुड़ी आगरा में जन्म लेना पड़ा, जहाँ वैश्याओं का ही मोहल्ला था पूरा, क्योंकि उनका कल्याण जो पिछले जन्मों में नहीं हुआ, लेकिन संतों के दर्शन उन्होंने किए थे और उनके मन में एक ख्याल आया था, अरे जो सच्चे दिल से एक बार हमारे दिल में सतगुरु के प्रति ख्याल भी अगर अच्छा आ जाता है, वो भी हमें लाखों पापों से बचा देता है, कोई संदेह नहीं रह जाता। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो श्रद्धावान है, और बेश्रद्धा का आदमी चाहे रात दिन, पत्थर को अगर पानी में डाल दोगे तो क्या वो अंदर से भीग थोड़ा जाएगा। जो जड़ चीज है, जो पत्थर जैसे हैं, उन जीवों की काम की बात नहीं है। लेकिन ये जो जीव आते हैं संतों के पास, उनका भी वो अधिकार लेके आते हैं, तो ही उनके पास आके जुड़ते, नहीं जुड़ता। इसी प्रकार से ईसा मसीह ने भी कहा है कि मैं दुनिया में उन जीवों को लेने के लिए आया हूं जिन पर मैंने निशान कर रखे, और मैं उन्हीं जीवों को लेके जाऊंगा। संतों का भी यही है कि संतों के पास भी वही जीव जाते हैं जिनका उन्होंने कल्याण करना होता है। संत दुनिया में जब भी आते हैं, वो अपना स्टाफ, अपने जीव लेके आते हैं। उनकी जिम्मे होता है कि कितने जीवों का कल्याण उन्होंने करना है। अब जो जीव उनकी शरण में आ जाते हैं, तो उनका कल्याण भी निश्चित रूप से हो जाता है। ये संदेह जीव के मन में नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सच्ची लगन से, सच्चे मन से पूर्ण रूपेण अपने आप को बदल के शरणों के शरणागत कर देता है, उस जीव का कल्याण हो जाता। हमारा तो कल्याण होया। हमने गुरु की शरण सच्चे दिल से ली, और उसी टाइम में नहीं, अब भी पल पल में देखते हैं गुरु की मौज हर समय काम करती है। देह रूप में थी जब भी करती है, विदेह रूप में भी करती है, अब जो है गायब रूप में वो ताकत काम करती है। जब भी कोई बात होती है पहले आगाह कर देते हैं, आफतों से अपने आप बचाते हैं। जब शरणागत हो गए तो उनकी जिम्मेवारी है
वो सारा काम अपने आप करते हैं। ये खेल कई बार देखा मैंने, एक बार नहीं अनेक बार देखा। दुष्टों ने लाख कोशिश करी, लेकिन सतगुरु ने एक पल में सारी हल कर दी, पता ही नहीं लगा। जो सच्चे दिल से इंसान किसी काम में लगता है उसके सारे काम होंगे। लेकिन अगर कोई मन में संदेह करता है, उसको यूं सोच लो कि उनकी दुर्गति भी होती है। क्योंकि संतों की निंदा करे मोर काटे खोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े गायब की चोट। वो गायब चोट उन पर ऐसी पड़ती है कि तुम्हारे सामने देख देख के त्राई त्राई करके तुम देखोगे मरते हुए देखे। लेकिन फिर भी वो नहीं समझते हैं, कुछ जीव फिर भी उसी उलझन में फंसे रह जाते हैं। तो प्रेमियों, सब कुछ भूलो, नाम को ना भूलो। नाम की करनी ये नहीं, अरे संतों ने तो इतना आपके लिए सुलभ, इतना सस्ता कर दिया कि आपके घर गृहस्थी के सारे काम करते हुए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए। ये नहीं कि हमने छोड़ देना है, कुछ नहीं छोड़ना, कहीं नहीं भागना। घर में आराम से अच्छा जीवन बिताओ, अपना कमा के खाओ, धन संतान की जरूरतों को पूरा करो, लेकिन सच्चाई से, नेक नीति से, नियत और नीति को साफ रख के काम करो। कोई बुरी आदत ना लगाओ, किसी से छल बड़ ना करो, अच्छा मीठा प्रेम का व्यवहार करो, आत्मीयता जगाओ, दूसरे जीवों से प्यार करो, माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, सेवा करो। तुम्हारे पास कुछ करने के लिए है तो परोपकार करो। राम जरोख है बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी वैसा ही फल दे। उसको वैसा ही फल मिलेगा जो जैसा कर्म करेगा। इसलिए अपने कर्म को सुधारो, अच्छा कर्म बनाओ, अपने गुरु में पूरा यकीन और विश्वास रखो। सब का सब आपका, अगर सारे काम दुख सुख ये जिंदगी में अपने कर्म फल है, प्रारब्ध का फल है, लेकिन जो भी आता है तो उसको आप उसी रूप में समझ के कि परमात्मा ने मेरे लिए तोहफा भेजा है, ये परमात्मा की रजा है, वो मेरी परीक्षा लेना चाहता है, मुझे जांचना चाहता है, या मेरा कर्म था वो मैं ही भोगूंगा, दूसरा कोई नहीं भोगेगा। शिकायत ना करो, बल्कि जब जब ऐसी बात आती है तो उस नाम को ज्यादा जपो। नाम को जो जो जपते चले जाओगे तुम्हारे कर्म धुलते चले जाएंगे। अब यही कारण है नाम में क्यों नहीं लग पाते। नाम में हम इसलिए नहीं लग पाते क्योंकि वो बुरे कर्म, खोटे कर्म हमारे दिल में समाये हुए हैं, और जब तक नाम नहीं जपोगे, सुमरण नहीं करोगे, वो खोटे कर्म काटे नहीं जाएंगे। वो जब तक नहीं कट जाएंगे तो अच्छे कर्म या अच्छे विचार हमारे मन में नहीं आएंगे। जब तक सद्विचार सद्गुण नहीं आएंगे तो प्रभु और भक्ति के मार्ग पर हम नहीं चलेंगे। इसलिए उस पर चलने के लिए जरूरी है कि अच्छे आदमी का ख्याल करो जिसमें वो गुण हैं। इसीलिए संतों ने कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो धाम नहीं जपना। गुरु के रंग में क्यों रंग जा, गुरु का ध्यान क्यों कर। गुरु आदर्श है, गुरु आइडियल है हमारे लिए। जिसका तुम ख्याल करते हो वही गुण आपको मिलेंगे। बुरे आदमी का अगर ख्याल भी आया तो उसके दुर्गुण आपको याद आ जाएंगे। मिठाई का नाम लेते ही मुंह मीठा हो जाएगा, खाई तो नहीं ना। खटाई, नींबू का नाम लेते ही मुंह खट्टा हो गया। रसगुल्ले का नाम लेते ही मुंह में रस आ गया, लेकिन खाए बिना खाए आ गया, क्योंकि उसका गुण था। जिसका ख्याल मात्र करने से वो गुण हमारे दिल में उतर जाता है। तो इसीलिए संतों ने कहा तुम गुरु का ध्यान करो। वो परमात्मा का ध्यान करते हैं, जब तुम उनसे जुड़ जाओगे तो सीधे परमात्मा से जोड़ देंगे। इसलिए कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो ये धाम नहीं जपना। जिस घर से आए थे उस आदि घर में पहुंचने का सिलसिला तब शुरू होगा जब तुम नाम को लेना शुरू कर दोगे। ये पाखंड की बातों से निकल के, भरम की बातों से निकल के सच्चाई के मार्ग पर जब चलोगे तो अपने आप आपको आगे से आगे रास्ता खुलता हुआ दिखाई देगा। गुरु की मौज आपको साफ जाहिर और प्रकट दिखाई देगी और आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा। सबको आशीर्वाद। मालिक आपको सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे। आपकी बुद्धि को निर्मल बनाए, बुराइयों को निकाले, अच्छे मार्ग पर चलाए, भक्ति में आपके मन को बढ़ाए और दिन प्रतिदिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा नाम में जोड़े। सबको आशीर्वाद। राधा राधा स्वामी नाम सुमर
सुत पाए।